गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वह है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, which has mass यानी जिसमें मास हो, and occupies space यानी जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जगह छेदता हो, स्थान घेरता हो, उसको मैटर कहते हैं। क्लियर? एनीथिंग which has mass यानी जिसमें मास हो, and occupies space जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जो स्थान घेरता हो, जगह घेरता हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर। जैसे ये मार्कर मैटर है क्योंकि इसमें मास है, इसका कुछ वजन है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। इसको कहीं रखिएगा तो देखिए इतना ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये मैटर हो गया। उसी तरह से ये बोर्ड, इस बोर्ड में भी मास है, कुछ वजन है इसका और इतना ही स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये मैटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये दीवार, वॉल, ये भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें भी मास होगा, ये मैटर होगा। फैन उसमें भी मास है और वह स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो मैटर हो गया। बल्ब जो है उसमें भी मास है और वह स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो मैटर हो गया। उसी तरह कोई भी चीज, वाटर, मिल्क, एयर, कोई भी चीज जिसमें मास है और स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको क्या कहते हैं? मैटर। अब आप लोग को मैटर क्लियर हो गया होगा। क्या होना चाहिए? तो किसी भी चीज में जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जगह छेदता हो, स्थान घेरता हो, उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। इसको और दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एनीथिंग which has mass and volume is called matter। वही पहले वाला डेफिनेशन है, एनीथिंग which has mass, इसमें भी मास है, and occupies space, जो भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाई करता है, उस स्पेस ऑक्युपाइड को ही वॉल्यूम कहा जाता है। यानी स्पेस ऑक्युपाइड क्या कहलाता है? वॉल्यूम। इसीलिए लिखा हुआ है एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ऑक्युपाइड स्पेस। तो मास और वॉल्यूम जिसमें होगा क्या कहलाता है? मैटर। जैसे आपको इतने सारे एग्जांपल दिए गए, सब में मास है, वॉल्यूम है, चाहे वो फैन हो, बल्ब हो, ब्लैक बोर्ड हो, मार्कर हो, बुक हो, वाटर हो, मिल्क हो, सब में मास होता है और सब कुछ न कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो सब क्या हो गया? मैटर। अब आप सोचते होंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मैटर नहीं है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए लव, यह मैटर है। आप अपनी मम्मी से कितना लव करते हैं, आपकी मम्मी आपको कितना लव करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी आपको 2 kg लव करती है, आप अपनी मम्मी को 3 लीटर लव करते हैं। ऐसा उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। तो लव जो है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसमें मास नहीं होता है, तो मैटर नहीं है। उसी तरह
जेलियस। आप किसी से कितना ईर्ष्या करते हैं, किसी के प्रति कितना जेलस है, यह मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह भी क्या होगा, ये मैटर नहीं होगा। अफेक्शन, किसी के प्रति आपका कितना लगाव है, कितना अफेक्शन है, वह केजी में, लीटर में, मीटर में नहीं हो सकता है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, वह मैटर नहीं होगा। टेस्ट, जैसे मान लिया आप रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला मैटर है। जैसे मान लिया आप 200 ग्राम रसगुल्ला खा लिए तो रसगुल्ला मैटर होगा, क्योंकि उसमें वेट है, उसमें मास है और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कुछ जगह छेकेगा। लेकिन रसगुल्ला कितना मीठा लगा, यह आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि वह 2 kg मीठा लगा आपको कि 3 kg मीठा लगा, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। तो रसगुल्ला मैटर हो गया, लेकिन रसगुल्ले का जो मिठास है, जो स्वीटनेस है, वह मैटर नहीं होगा। उसी तरह स्मेल, स्मेल मैटर नहीं। फ्लावर मैटर है, लेकिन फ्लावर का स्मेल जो है वो मैटर नहीं होगा। तो इस ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हैं, यह कभी मैटर नहीं हो सकता। ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी जो है, वो मैटर नहीं होता। तो ये सभी चीजें जो हैं ये मैटर नहीं होती हैं। दीज आर नॉट मैटर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि मैटर का क्या प्रॉपर्टीज है। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब होता है। इसको हम लोग इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Properties of matter. First, matter is made up of very tiny particles. Particles of matter are very small. Particles of matter are constantly moving. There is a space between particles of matter and particles of matter attract each other. Okay, these are properties of matter. First, matter is made up of very tiny particles. matter जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल हैं, मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है, वे पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मैटर हो, मैटर के पार्टिकल स्थिर नहीं होते हैं, बैठे नहीं होते हैं, वे हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, यानी मोशन उसमें पाया जाता है। हो सकता है कि वे अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऊपर नीचे मोशन करें, हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह जाए, लेकिन उनमें मोशन होता है, चाहे वह अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो हो या एक जगह से दूसरे जगह जाए, लेकिन हमेशा उनमें मोशन होता है। देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच खाली जगह होता है, स्पेस होता है। कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो
लिक्विड हो, गैस हो, प्रत्येक मैटर के दो पार्टिकल के बीच जरूर कुछ न कुछ स्पेस होता है, गैप होता है। सॉलिड में कम होगा, गैस में ज़्यादा होगा, लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा, गैस की अपेक्षा कम होगा। लेकिन कोई भी मैटर हो, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, देयर मस्ट बी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, लेकिन किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच, दो पार्टिकल्स के बीच चाहे कम गैप हो या अधिक गैप हो या बहुत अधिक गैप हो या बहुत कम गैप हो, लेकिन जरूर कुछ न कुछ गैप हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लें, एक बूंद जल लें, तो उसमें वाटर के 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोचिए जरा, एक बूंद जल में, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स, कई मिलियन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो एक जगह रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वाटर के 10⁻21 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बनाते हैं। आप यदि ईंट का टुकड़ा ईंट ले तो ईंट में बहुत सारे उसके पार्टिकल्स रहते हैं। कोई भी मैटर है उसमें उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। यदि पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते तो एक जगह रह ही नहीं पाते, एक दूसरे से दूर भागने लगते। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके चलते पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जगह रहते हैं। ठीक है, ये हुआ पार्टिकल्स ऑफ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको आप लोग नोट कर लें। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसको हम एक्सपेरिमेंट द्वारा देखेंगे कि कैसे मैटर पार्टिकल्स से बना है, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, ये कैसे हम शो करेंगे, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, ये कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने बीकर लिया और देखिए ये है पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें हम $100 ml वाटर इसमें लेते हैं। देखिए इस पर मार्क किया हुआ है, देखिए 100 इस पर मार्क किया हुआ है। इसमें 100 ml हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ये 100 ml, इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट कैसा है, इसको हम डालते हैं और डालने के बाद देखते हैं इसका कलर कैसा हो जाता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट हम डाले तो सीधे नीचे चला गया, देख रहे हैं नीचे गया है। लेकिन नीचे से आप गौर से देखिएगा तो पोटेशियम परमैंगनेट जो इसका कलर जो है नीचे हम डाले हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं, इसलिए इसका कलर भी ऊपर की ओर आ रहा है और धीरे धीरे पूरा कलर हो जाएगा।
देखिए धीरे धीरे पूरा कलर होते जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल जो होते हैं मूव करते हैं। यहाँ हमने डाला तो सीधे नीचे चला गया, और नीचे से चूंकि पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव करते हैं, इसलिए यहाँ से एक एक पार्टिकल अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, अपने आप ऊपर आ रहा है, और धीरे धीरे देखिए इसका कलर जो है ये कलरफुल होते जा रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये धीरे धीरे पूरा कलर हो जाएगा। पार्टिकल इसमें से एक एक पार्टिकल हम मुश्किल से 8-10 पार्टिकल इसमें डाले थे, लेकिन उस 8-10 पार्टिकल्स में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग लिए थे 8-10 हम लोग लिए थे, और 8-10 से देखिए ये उसमें 8-10 में अनेक मिलियन पार्टिकल्स हैं, और एक एक पार्टिकल देखिए ऊपर क्यों आ रहा है, और ये इसका ये कलर होते जा रहा है, कलर होते जा रहा है। अब इसको ये जो सॉल्यूशन है इसमें से हम 90 ml इसमें से हम गिरा देते हैं इसमें, ठीक है, और सिर्फ 10 ml रखते हैं। चलिए 90 ml इसमें से हम गिरा दिए। इसमें से हम 10 ml ले रहे हैं। ले लिए, ठीक है, ये 90 ml हम अलग रख दिए। अब इसमें फिर हम वाटर ऐड करते हैं। इसमें फिर वाटर ऐड करते हैं 90 ml। फिर इसको 100 ml बना लिए। ठीक है, अब ये जब 100 ml में लगभग 10 पार्टिकल हम इसमें से डाले थे, लेकिन इसमें से 90 ml रख लिए और 10 ml इसमें डाले हैं, तो इसमें से कुछ पार्टिकल इसमें आएंगे जिसके चलते ये कलर है। अब क्या करते हैं, इसमें से फिर हम 10 लेते हैं और 90 इसमें हम गिरा देते हैं। ये हम 10 ले लिए, इसमें से 90 गिरा दिए। अब फिर इसको हम बनाते हैं 100। अब फिर इसमें से हम 90 निकाल लिए। इसमें रख लिए। फिर हम इसको 100 बनाते हैं। फिर 90 निकाल लेते हैं। देखिए कलर में अंतर आ रहा है। फिर इसको 100 बना ले रहे हैं।
कलर में अंतर आता है। पहला जो हम सॉल्यूशन लिए थे 100 ml में जो 10 इसमें से निकाल करके और इसमें रख दिए 10 पीसेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें से 9 सॉल्यूशन बनाकर इसमें से मात्र 10 ml इसमें डाले और 90 इसमें रख लिए, तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स इसमें आया। फिर इसमें से 90 रखकर 10 इसमें डाले, फिर इसका सॉल्यूशन बनाए, फिर इसमें 10 डाले, तो पार्टिकल्स घटते जा रहा है, जिसके चलते देखिए कलर भी इसका थोड़ा सा लाइट होते जा रहा है, डीप से लाइट होते जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि मैटर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से बना है। क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स नहीं रहता तो मात्र 10 पार्टिकल्स इसमें लिए थे और 10 पार्टिकल्स लेकर के 100 ml बनाए। तो यदि आप सोचें कि 10 पार्टिकल्स 100 ml में है तो 10 ml में कितना पार्टिकल्स होगा? तो 1 होगा। तो 10 ml इसमें से लिए थे, तो फिर 1 पार्टिकल इसमें आ गया और फिर 100 बनाया, तो 10 ml में 1/10 पार्टिकल आ गया। फिर इसमें से 10 ml इसमें डाले 100 बनाया, तो 1/100 पार्टिकल, फिर 1/1000 पार्टिकल। इसका मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ। ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए। अब मान लीजिए कि दो चीज हम लोग देखे। पहला कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट द्वारा क्या क्या देखे कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है और ये पार्टिकल्स बहुत बहुत वेरी स्मॉल होते हैं। और तीसरा चीज देखे कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हम जो वाटर लिए थे और इसमें हम डाल दिए क्या? पोटेशियम परमैंगनेट डाले। यह पोटेशियम परमैंगनेट सीधे नीचे चला जाता और बीच में सब वाटर था। लेकिन बाद में हम धीरे धीरे देखें कि यह पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल सब ऊपर जाते चला गया और ऊपर आकर के यहाँ पर स्थान ले लिया वाटर में। यहाँ पर ये सब वाटर के बीच में आकर के स्थान ले लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल जो होते हैं वे मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। एक जगह से हम डाले और सीधे चला आया था नीचे, और नीचे से देखिए फिर ये ऊपर चलता गया मोशन के चलते। तो ये हम एक्सपेरिमेंट द्वारा देखे कि मैटर टाइनी पार्टिकल से बना होता है। मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। तीसरा चीज कि मैटर के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। चौथा चीज क्या देखे कि मैटर के पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। देखिए वाटर के पार्टिकल के बीच स्पेस था, तभी यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट चला गया। यहाँ वाटर के पार्टिकल के बीच स्पेस है, तभी यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है और मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के एक्सपेरिमेंट। आप सुनिए, जैसे आप अपने घरों में जो अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती एक जगह जलाते हैं लेकिन उसका स्मेल चारों ओर फैल जाता है ना? क्यों फैल जाता है? क्योंकि इसके जलने से जो गैस निकलता है वह गैस के पार्टिकल मूव करते हैं। गैस क्या है? मैटर है, और मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह चलते जाते हैं और चलते जाते हैं, इसीलिए चारों ओर उसका स्मेल फैल जाता है। ये भी एग्जांपल है कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। तो ये हम लोग देखे मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैटर और कुछ और एक्सपेरिमेंट देखेंगे। थैंक यू।